सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। मैं केशर औरंगाबाद अपने शहर से आज खासकर ये पोइट्री के लिए ही यहाँ मैं आया हूँ। सभी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। और कहते हैं कि जब कोई आम आदमी अपना परिचय इंट्रोडक्शन देता है तो वो एक साधारण वे में होता है, लेकिन शायर जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग वे में होगा। तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि ये लड़का कुछ तो कमाल उसकी याद में करेगा, ये लड़का कुछ तो कमाल उसकी याद में करेगा, पहले कमाएगा ये दौलत शोहरत, मोहब्बत तो ये बाद में करेगा। और पहले कमाएगा ये दौलत शोहरत, मोहब्बत तो ये बाद में करेगा। और लोग तो यूं ही मर मिटते हैं हसीन चेहरे पे दिल्ली और मुंबई जाकर, लोग तो यूं ही मर मिटते हैं हसीन चेहरे पे दिल्ली और मुंबई जाकर, पर ये केशर अपनी प्रेम की पूरी कहानी उसी औरंगाबाद में करेगा। और मैं लिखता तो अच्छा हूँ, लेकिन एक कमज़ोरी भी है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो इसीलिए अपना साथ में लिख कर लाता हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ। ये आवाज़ होती है जबकि औरंगाबाद से आते। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर अभी लड़कियों को टोन करते हैं कि उन्हें महंगे तोहफे और पैसों से प्यार है, तो मैं उन सभी को डेडिकेट करूंगा अपने शेर के माध्यम से कि उसके दीद के एक ही रास्ते क्यों होते हैं, उसके दीद के एक ही रास्ते क्यों होते हैं, एक ही पेड़ के पास लाखों पत्ते क्यों होते हैं। और अगर पसंद होती है लड़कियों को महंगे तोहफे तो फिर बताओ ये कंगन और झुमके इतने सस्ते क्यों होते हैं। अभी हाल ही की बात है, मैं एक मस्जिद के सामने से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की दुआ मांग रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की दुआ में शायद किसी लड़के को मांग रही हो, और वो वाकई में लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने उन पर एक शेर लिखा कि रात पसंद नहीं सवेरा हो जाएगा, रात पसंद नहीं सवेरा हो जाएगा, जब दिलों और दिमाग पे मोहब्बत का डेरा हो जाएगा। और तुम क्यों मांग रही हो दुआ में किसी शख्स को, तुम क्यों मांग रही हो दुआ में किसी शख्स को, तुम तो जिस पे नज़रें फेर दो वो तेरा हो जाएगा, तुम तो जिस पे नज़रें फेर दो वो तेरा हो जाएगा। एक लड़कियों की बहुत सारी अदाएं होती है, उसमें एक ज़्यादातर नोटिस करने वाली होती है कि वो पूरी बाल बांधने के बाद एक जुल्फ़े को छोड़ देती है आगे की ओर लटकती हुई। तो मैंने उन अदाओं पे क्या शेर लिखा कि आपकी कुछ कमज़ोरियाँ मेरी हद बिगाड़ देती है, आपकी कुछ कमज़ोरियाँ मेरी हद बिगाड़ देती है, किसी की एक मुस्कान किसी की दिलों की सरहद बिगाड़ देती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ एक दफ़ा आँखों को तेरी, मैं पढ़ना चाहता हूँ एक दफ़ा आँखों को तेरी, पर हर बार तेरी ये जुल्फ़ों की लटें मेरा मकसद बिगाड़ देती है, पर हर बार तेरी ये जुल्फ़ों की लटें मेरा मकसद बिगाड़ देती है। और देखिए, कुछ लड़कियां अगर हम लड़कों का डिमांड होता है कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो तैयार हो रही है तो एक तस्वीर ज़रूर भेजे। इसमें थोड़ा सा वो आनाकानी करती है कि नहीं, सजने संवरने के बाद तस्वीर ना भेजती है, थोड़ा रिक्वेस्ट करवाती है कि थोड़ा और बोलो तब भेजते हैं, तड़पाने के बाद। तो उस पर मैंने क्या लिखा है कि जब तक किसी को आँख भर के ना देखो वो दीदार अधूरा है, जब तक किसी को आँख भर के ना देखो वो दीदार अधूरा है, छुप छुप कर मिलने वालों का वो प्यार अधूरा है। और इतने सजने संवरने के बाद एक तस्वीर तक ना भेजी तुमने, इतने सजने संवरने के बाद एक तस्वीर तक ना भेजी तुमने, ज़रा जान लो मेरे इस दीद के बिना तुम्हारा पूरा श्रृंगार अधूरा है, मेरे इस दीद के बिना तुम्हारा पूरा श्रृंगार अधूरा है। मैं जब शेर व शायरी कहीं पढ़ता हूँ तो कुछ लड़कियाँ बाद में आएंगी, बोलती हैं कि मैं भी ऐसा बोलना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा सीखना चाहती हूँ। तो वो लोग को मैं एक बात कहता हूँ कि तुम हो जितनी लोग उतनी ही प्यारी समझेंगे, तुम हो जितनी लोग उतनी ही प्यारी समझेंगे, तुम्हारी रद्दी को भी लोग डायरी समझेंगे, तुम हो जितनी लोग उतनी ही प्यारी समझेंगे, तुम्हारी रद्दी को भी लोग डायरी समझेंगे। और तुम्हें ज़रूरत नहीं मुझसे गज़ल सीखने को, तुम तो गाली भी दोगी तो लोग शायरी समझेंगे, तुम तो गाली भी दोगी तो लोग शायरी समझेंगे।
अच्छा यहाँ पे चलिए मुझे एक बात बताइए कि कितने लोग यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हैं? कोई भी नहीं? अच्छा, एक दो हाथ आया। चलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ये शेर कहीं इवेंट में पढ़ता हूँ तो वहाँ कहीं अगर सरकारी नौकरी करने वाले होते तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे ज़्यादातर उनकी। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ कि हम कोई काम अनदीना नहीं करते, हम कोई काम अनदीना नहीं करते, प्यार भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं करते, और हम शायर लोग हैं साहब, इश्क करके किसी का दिल जीतते हैं, यूँ सरकारी नौकरी के दम पर किसी का महबूब छीना नहीं करते, यूँ सरकारी नौकरी के दम पर किसी का महबूब छीना नहीं करते। एक शेर मैं फिर पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, सब लोग वैसे नहीं होते हैं, अब ये तो अंदर की बात है, आप जाने। चलिए तो बहुत अच्छा है। देखिए अगला शेर मैं पढ़ता हूँ कि मुझ पर किसी की मोहब्बत की मेहरबानी नहीं होती, तो यकीन कर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी नहीं होती। किसी की याद भी जुड़ी होती है कमीज से उसके, बदन पे पुराने कपड़े गरीबी की निशानी नहीं होती। और मजनू को खाने पड़ते हैं पत्थर ज़माने भर से, मजनू को खाने पड़ते हैं पत्थर ज़माने भर से, हीर यूं ही किसी की दीवानी नहीं होती। और हमारी आंखों से गुफ्तगू अच्छी चल रही होती, इजहारे मोहब्बत अगर मुँह जुबानी नहीं होती। और वो जो दूर है तो ही मैं गज़ल लिखता हूँ, वो जो दूर है तो ही मैं गज़ल लिखता हूँ, वो जो पास होता तो कोई कहानी नहीं होती। और ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत में जब तक टाइम है थोड़ा, अगर ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत में जब तक दिल ना टूटे तो वो फिर मोहब्बत कहाँ है। तो तब तक मैं अभी लड़कियों की तारीफ़ में कह रहा था, तो कुछ यहाँ पे दोनों की काउंटिंग जो है समान है, तो मैं लड़कों के लिए भी शेर रखूँगा। टूटे दिल वालों के लिए समझिए कि एक शेर है कि इश्क अक्सर शबाब ही जलाते हैं, इश्क अक्सर शबाब ही जलाते हैं, मुझे और कुछ नहीं बस उसके जवाब ही जलाते हैं। और बेवफाओं को अगर आग में झोंका जाता तो मंजर ही कुछ और होता, ये तो शुक्र है दिल टूटने पे लड़के गुलाब ही जलाते हैं। और एक अंतिम मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि बदनामी का एक दाग मुझ पर एक रात लग गया, बदनामी का एक दाग मुझ पर एक रात लग गया, तभी से ये इश्क का टैग मेरे साथ लग गया। बचपन से ही खिलौनों की बड़ी शौकीन थी वो लड़की, जवानी में तो बस उसे मेरा दिल हाथ लग गया, जवानी में तो बस उसे मेरा दिल हाथ लग गया। और बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इन वन को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और तब से मैं देख रहा था कि जो ये रेस्टोरेंट भी है रॉयल थाली, इनके भी मेंबर काफ़ी लोग उधर से एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए आप सब तो हैं ही, लेकिन मैं अभी शेर ख़ासकर उनके लिए भी मैं पढ़ता हूँ कि ये यहाँ की जो रेस्टोरेंट है उसके लिए कि मैंने देखा है कई जगह जहाँ प्लेटों में सिर्फ बिल परोसा जाता है, मैंने देखा है कई जगह जहाँ प्लेटों में सिर्फ बिल परोसा जाता है, मिला एक यही वो जगह जहाँ प्लेटों में दिल परोसा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया।